आज के इस सेशन में बात करेंगे हम वेरिएशन पीएच का वेरिएशन ऑफ पीएच विथ डाइल्यूशन। किस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें भी याद रखना है, हम फिलहाल बात कर रहे हैं सीरीज में मोनोबेसिक एसिड की, एन फैक्टर 1 कंसिडर कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखना विच इज़ वेरी हेल्पफुल कि डाइल्यूशन ऑफ एनी एसिड सॉल्यूशन पीएच जो होगा वो पीएच शिफ्ट्स टूवर्ड्स 7, यानी कि पीएच क्या होने वाला है? पीएच इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। कभी कभी ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करने के लिए इजी हो जाता है। इसमें क्या क्या टर्म्स देखने वाले हैं और क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे। पहला कि समझो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन पैरामीटर दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन पैरामीटर, ये चीज़ें अगर दी है पैरामीटर, अगर ये चीज़ें दी है और पूछा है कि व्हाट विल द फाइनल पीएच, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फाइनल पीएच, या कभी कभी पूछते हैं कि चेंज इन पीएच। तो जनरली दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। दूसरा कंडीशन होगा कि इनिशियल पीएच दिया जाएगा और फाइनल पीएच दिया जाएगा। इनिशियल पीएच दिया है और फाइनल पीएच भी दिया है, these are the given, और पूछा गया है that means ask is dilution parameter, कि कितना टाइम डाइल्यूशन किया होगा या कितना वाटर ऐड किया होगा, इस तरह से पूछा जाता है। तीसरा कि कभी कभी ABC लिखते हैं इसको, ABC। तीसरा इसको देखेंगे कि अगर मल्टीपल डाइल्यूशन स्टेप्स है, मल्टीपल डाइल्यूशन स्टेप, तो इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा या इनिशियल पीएच दिया जाएगा। पूछा जाएगा फाइनल पीएच कितना होगा। सो ये जो कंसेप्ट है ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। इसको आप देख सकते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट में अगर देखेंगे कि समझो इनिशियल पैरामीटर क्या क्या है, कि इनिशियल दिया हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और डाइल्यूशन पैरामीटर दिया, यानी कितने टाइम डाइल्यूशन हुआ या कितना वाटर ऐड हुआ, डाइल्यूशन पैरामीटर, दीज आर गिवन। तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है? लेट अस से कि n1 जो है दिस इज इनिशियल नॉर्मेलिटी। हम बात कर रहे हैं फिलहाल स्ट्रॉन्ग एसिड की और मोनोबेसिक की। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम ही होगा। इनिशियल वॉल्यूम देखेंगे, दिया हुआ है समझो इनिशियल वॉल्यूम V1। नाउ इफ दिस इज y टाइम्स डाइल्यूशन, या यू कंसिडर करो यही क्वेश्चन x ml वाटर ऐड किया, इस तरह से दिया होता x ml वाटर एडेड, तो ये शुरू में वॉल्यूम ml में था इसलिए यहाँ पे x ml वाटर एडेड इस तरह से कंसिडर किया है। n2 फाइनल मोलरिटी या फाइनल नॉर्मेलिटी क्या होना चाहिए? फाइनल नॉर्मेलिटी, और उसका रिलेशन क्या होगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। V2 क्या हो गया? फाइनल वॉल्यूम। सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट जो भी डेटा दिया गया है, तो n2 का रिलेशन होगा आपका n1 V1 अपॉन V2। so this is the final normality will be equal to n1 V1 upon V2। V2 क्या होगा? V2 होगा V1 plus x, या V2 by V1, this is going to be y
टाइम्स डाइल्यूशन। अब यहाँ से एक देख सकते हैं कि V2 अपॉन V1, ये जो पार्ट है V2 अपॉन V1 दैट इज y टाइम्स डाइल्यूशन, सो वी कैन मॉडिफाई N2 एज N1 अपॉन y। ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ से ये जो डेटा है कंसिडर किया है वहाँ से रिकवर किया कि इस तरह से आपको कुछ बेसिक चीज़ें मिल जाएगी। कैलकुलेशन किस तरह से स्टार्ट करना है कि इनिशियल पीएच कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, इनिशियल पीएच कैलकुलेट करने के लिए माइनस लॉग ऑफ N1 प्लस 10⁻⁻⁷। ये डिसीजन हर बार कह रहा हूँ कि 10⁻⁷ शुरू में ही कंसेप्ट में दिमाग में रखो, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते कभी कभी छूट जाता है। तो इनिशियल पीएच इस तरह से हुआ। फाइनल पीएच क्या होना चाहिए, फाइनल पीएच होना चाहिए आपका, फाइनल पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ N2 प्लस 10⁻⁷। डेल्टा पीएच या इस तरह से वेरिएशन देखना है कितना चेंज आने वाला है तो भी देखेंगे, उसका भी एक छोटा सा फार्मूला बनेगा। इनिशियल पीएच इस तरह से कैलकुलेट करना है, फाइनल पीएच इस तरह से कैलकुलेट करना है, या तो आप सेपरेटली N2 को कैलकुलेट करके देन डायरेक्टली गो फॉर दिस वन, तो आप फाइनल पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। या डेल्टा पीएच पूछा गया तो डेल्टा पीएच क्या हो जाएगा, डेल्टा पीएच दैट इज चेंज इन पीएच, ध्यान रखना है पीएच फाइनल माइनस पीएच इनिशियल, दिस इज डेल्टा पीएच दैट इज पीएच इंक्रीज होने वाला है, तो इंक्रीज इन पीएच इज इक्वल टू पीएच फाइनल माइनस पीएच इनिशियल। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डेल्टा पीएच को अगर सॉल्व करते हैं तो पीएच फाइनल क्या लिखा है, पीएच फाइनल लिखा है आपने, सो माइनस लॉग ऑफ, आई विल राइट हियर लिटिल बिट, लॉग ऑफ N2 प्लस 10⁻⁷ माइनस log of initial pH is N1 plus 10⁻⁷, so minus of minus this will become plus, तो ये हो जाएगा आपका log of minus of this N2 plus 10⁻⁷, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते, प्लस log of N1 plus 10⁻⁷, तो log of A माइनस log of B, ये हो जाएगा log of A by B, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी log of N1 प्लस 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय N2 प्लस 10⁻⁷, सो दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा पीएच। तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस कि डेल्टा पीएच अगर कैलकुलेट करना है बिना इनिशियल पीएच कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करोगे, if they are easily cancelled out you can calculate final pH, sorry change in pH, not final pH, final pH के लिए change in pH और ये final pH के लिए कैलकुलेशन करना ज़रूरी रहेगा। If you carefully look into this N2 and 10⁻⁷, ये डिसीजन जब कैलकुलेशन करने के बाद N2 की वैल्यू कितनी आती है उसके सामने 10⁻⁷ नेगलेक्ट करना है या नहीं करना, उसी टाइम में उसका इवेल्यूशन करना है। Let us see some questions over here कि for example 0.1 मोलार HCl था, ज़्यादातर क्वेश्चन 10 टाइम्स डाइल्यूशन के हैं तो मैं कुछ एग्जांपल्स 10 टाइम्स डाइल्यूशन के कंसिडर करता हूँ। 10 टाइम्स डाइल्यूशन, तो फाइनल पीएच क्या होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, फाइनल पीएच क्या होगा, इनिशियल पीएच कितना होगा, अभी देखो मोलरिटी या जो भी नॉर्मेलिटी है दिस इज ग्रेटर दैन 10⁻⁶, यानी आप लॉग ऑफ N1 डायरेक्टली यूज कर सकते, 10⁻⁷ निगलेक्ट कर दिया तो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ N1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 0.1 विच इज गोइंग टू बी 1। ऑन द अदर साइड N2 क्या होगा, N2 इज गोइंग टू बी N1 अपॉन y विच इज वाई टाइम्स डाइल्यूशन, तो इसका मतलब है कि 0.1 था वाई टाइम्स डाइल्यूशन हुआ तो डिवाइडेड बाय 10 विच इज गोइंग टू बी 10⁻², तो फाइनल पीएच कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ
10⁻², विच इज़ 2। तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन करने पे आपने देखा कि pH 1 से लेके 2 हो गया। तो इन जनरल हम एक स्टेटमेंट कर सकते हैं कि इन जनरल बात की है, नॉट ऑलवेज, ध्यान देना। इन जनरल 10 टाइम्स डाइल्यूशन of strong acid solution increases pH by 1 यूनिट। 1 यूनिट से चेंज हुआ ना, 1 से लेके 2 चला गया। बट रिमेंबर, नॉट ऑलवेज। ये क्यों डिफर करता है? क्योंकि यहाँ पर 10⁻7 आपने निगलेक्ट कर दिया था, यहाँ पर भी 10⁻7 निगलेक्ट किया था, क्योंकि ये वैल्यू 10⁻6 से ज़्यादा था, है ना, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया था। दूसरा एग्जांपल अगर देखेंगे कि समझो 10⁻5 इनिशियल मोलरिटी होता तो क्या कंसिडर करते? 10⁻5 इनिशियल मोलरिटी लिया और उसका वापस 10 टाइम्स डाइल्यूशन ही देखेंगे, 10 टाइम्स डाइल्यूशन, जस्ट टू इवेल्युएट दैट मच पार्ट। तो इनिशियल पीएच कितना हो जाएगा? इनिशियल पीएच होगा माइनस लॉग ऑफ, अगेन दिस वैल्यू 10⁻5 इज ग्रेटर दैन 10⁻6। तो आप 10⁻7 को निगलेक्ट करके 10⁻5 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका pH 5। ये हो गया इनिशियल pH। 10 टाइम्स डाइल्यूशन होने के बाद नया नॉर्मेलिटी क्या होगा? मोलरिटी नॉर्मेलिटी। So this is going to be 10⁻5 divided by 10 times dilution. So this is going to be 10⁻6। इस केस में pH कैलकुलेशन के लिए 10⁻7 को निगलेक्ट नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 10⁻6 plus 10⁻7। So this you will are getting 10⁻6 को कॉमन अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 plus 10⁻1 into 10⁻6। So it comes to be minus log of, ये होगा 1.1 into 10⁻6। On solving this you will get minus of 1.1 is 0.04 उसका log, और ये -6, तो आपका वैल्यू आएगी ये 5.96। 10 टाइम डाइल्यूशन करने पे जो चेंज इन पीएच है वो एग्जैक्टली 1 यूनिट का नहीं है। वो कितना हो रहा है? 5.96 चेंज हो रहा है 5 से, तो चेंज कितना हुआ? डेल्टा पीएच कितना आएगा? 0.04। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डाइल्यूशन कितना हुआ है, N2 कितना बन रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है 10⁻7 रखना है या नेग्लेक्ट करना है। लेट अस कैलकुलेट वन मोर ओवर हियर कि अगर समझो 10⁻6 शुरू का पीएच होता, 10⁻6 पीएच नहीं, शुरू का कॉन्सेंट्रेशन होता 10⁻6 मोलर एसटीएल सॉल्यूशन, तो इनिशियल पीएच क्या होता है फिर? अभी इनिशियल में भी आप 10⁻7 को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 10⁻6 प्लस 10⁻7। दिस कैलकुलेशन ऑलरेडी वी हैव मेड हियर। तो ये कितना आता? ये हो जाता आपका पीएच, सो 5.96 फाइनल पीएच। हम देख रहे हैं 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो रहा है, 10 टाइम्स डाइल्यूशन। सो फाइनल पीएच कितना होना चाहिए अभी? लेट अस सी कि N2 कितना होगा? N2 इज गोइंग टू बी 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10⁻7। तो इसमें भी आप वाटर से आने वाला 10⁻7 निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये आ गया नॉर्मेलिटी से और ये आ गया वाटर से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 10⁻7। सॉल्विंग दिस, log 2 is 0.3 and this is -7, so it comes to be 6.7। यहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि 10 टाइम्स डाइल्यूशन होने के बाद भी पीएच 1 यूनिट से इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो ध्यान रखना है कि शुरू का कॉन्सेंट्रेशन अगर डाइल्यूट है, दिस इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वेरिएशन 1 यूनिट का नहीं होता है। तो ध्यान देना कि ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके कि कब 10⁻7 लेना है कब नहीं लेना है। तो इट इज़ बेटर ऑलवेज कीप दिस अलॉन्ग विद द फार्मूला एंड देन एट द लास्ट मोमेंट टेक अ डिसीजन फॉर कैलकुलेशंस। कुछ ऑड टाइप का लिखेंगे कि समझो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग से एग्जांपल लिखते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से रैंडमली 2 × 10⁻², फॉर एग्जांपल -2 मोलार, एंड डाइल्यूशन लिखेंगे 3 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ, 3 टाइम्स डाइल्यूशन। तो 3 टाइम्स अगर डाइल्यूशन हुआ, जो भी वॉल्यूम है समझो V1, उसका 3 गुना वॉल्यूम बढ़ गया, इधर इज द कंसेप्ट। तो नया मोलरिटी क्या आएगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। नया मोलरिटी क्या हो जाएगा फिर, शुरू का मोलरिटी 10⁻², 3 टाइम्स डाइल्यूशन है तो डिवाइडेड बाय 3, जितना टाइम्स डाइल्यूशन है उसको डिवाइड कर दो। तो नया मोलरिटी मैं फिलहाल इससे ही रखता हूँ कैलकुलेशन के लिए, इफ रिक्वायर्ड देन विल गो फॉर द मॉडिफिकेशन फर्दर। इनिशियल पीएच कितना आएगा, इनिशियल पीएच माइनस log ऑफ 2 × 10⁻², which is minus log 2 is 0.3 minus 2, so this comes to be 1.7. फाइनल पीएच 10⁻² है, तो ये जो वैल्यू आएगी ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 10⁻6, इतना तो आप कंफर्म कर सकते हैं। इसका मतलब है पीएच आप सीधा सीधा माइनस लॉग ऑफ n2 10⁻7 को निगलेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा फिर, I need to modify this little bit, minus log of 2 × 10⁻² divided by 3. So I will modify this as log of 2 × 10⁻3, sorry minus 2, minus of minus, this will become plus log of 3. ये वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, दिस वैल्यू यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर विच कम्स टू बी 1.7, तो ये हो जाएगा आपका 1.7 एंड log 3 इज गोइंग टू बी 0.3, सॉरी log 3 इज नॉट 0.3, इट इज log 3 इज 0.5 के लगभग होगा, 0.48. सो ऑन एडिशन यू विल गेट दिस एज अ 2.18. यानी डाइल्यूशन कुछ भी फैक्टर दिया है तो स्टिल यू कैन कैलकुलेट द पीएच। ऑलवेज रिमेंबर नॉट टू फॉरगेट अबाउट 10⁻7, यहाँ पे इनकी वैल्यूज देख के ही हमने डिसीजन लिया है। आगे बात करते हैं कि अगर इनिशियल पीएच गिवन है और डाइल्यूशन पैरामीटर दिया है तो किस तरह से अप्रोच करना है। इनिशियल पीएच दिया है, ओके, सो लेट अस सी, इट्स लिटिल गोइंग टू बी लेंथी ओवर हियर कि इफ इनिशियल पीएच इज गिवन एंड डाइल्यूशन पैरामीटर दिया है, डाइल्यूशन अप्लाई करना है नॉर्मेलिटी के लिए, तो थोड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि समझो इनिशियल पीएच लेट्स से ए था, इनिशियल पीएच इज गिवन एज ए, हमें क्या करना है कि फाइनल पीएच कितना होगा, दैट इज आस्क्ड। डाइल्यूशन पैरामीटर दिया हुआ है, पीएच फाइनल जो होगा वो पूछा है। ऑब्वियसली पहले क्या करेंगे कि शुरू का नॉर्मेलिटी कितना है उसके बारे में सोचेंगे, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁴। नॉर्मेलिटी क्या होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन माइनस 10⁻⁷, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁷। तो जैसे ही आपको 10⁻⁴ की वैल्यू पता है तो यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट लिया है, इसलिए मैं इसे ना ही कैंसिल कर सकता हूँ ना ही इसको सोच सकता हूँ कि आगे फॉरवर्ड करना है नहीं करना है। सो 10 इसकी वैल्यू अगर पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका इनिशियल नॉर्मेलिटी है, सोचना है नॉर्मेलिटी के हिसाब से ना कि H प्लस के हिसाब से। तो नया नॉर्मेलिटी क्या होगा, नया नॉर्मेलिटी होगा 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, इफ y टाइम्स इज डाइल्यूशन तो देन दिस इज डिवाइडेड बाय y टाइम्स, ये y टाइम्स से डिवाइड करेंगे, ये नॉर्मेलिटी आया। लेकिन H प्लस टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है नॉर्मेलिटी की बेसिस पे, दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻ माइनस 10⁻⁷ अपॉन y प्लस 10⁻⁷ फ्रॉम वाटर। आपने तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी चेक किया था, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁷ से बढ़ जाएगा। वी आर गोइंग फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो नाउ यू कैन मॉडिफाई दिस टू ए इक्वेशन कि ये जो इक्वेशन हो जाएगा आपका
एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 10⁻⁻, वाई इधर चला गया तो मॉडिफिकेशन इस तरह से करेंगे 10⁻⁷ प्लस वाई इंटू 10⁻⁷ एंड टोटल डिवाइडेड बाय वाई। फर्दर 10⁻⁷ का टर्म कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 10⁻A प्लस वाई -1 इंटू 10⁻⁷ divided by y, and this will be your final concentration of H plus. This seems to be a difficult for calculation purpose but not, कि जबकि आपको वैल्यू दी जाएगी आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट करके शुरू से ही उसको सिंप्लीफाई करके फिर आगे बढ़ेंगे तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन ऑफ pH, तो यू कैन कैलकुलेट दिस, डोंट गो फॉर डायरेक्टली अप्लाइंग अ लॉग टू दिस टर्म, ये कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो पहले इसको कैलकुलेट करके देन यूज अ फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, जो कि टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये मॉडिफिकेशन आप अगर डेल्टा pH के लिए देखेंगे, डेल्टा pH के लिए तो हमने ये सॉल्व करके रखा है, आप दोबारा इसे सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं कि डेल्टा pH इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ this is 10⁻⁻A, that means 10⁻⁻pH into y divided by 10⁻⁻A plus y minus 1 into 10⁻⁷, इस पूरे टर्म का लॉग रहेगा। So this is going to be not this one, this is going to be here y and this term. So this y कितना टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है, भले वो 10 टाइम्स हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, स्टिल यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डेल्टा pH। अगर शुरू का दिया है तो उसके हिसाब से आप फाइनली इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल और किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो शुरू में कुछ एग्जांपल 10 टाइम्स का लिखता हूँ कि डेल्टा pH, सॉरी एग्जांपल लिखना है ना, तो आई गो फॉर इनिशियल pH। समझो इनिशियल pH 3 था और इसे हम सिंपल से देखेंगे 10 टाइम्स डाइल्यूशन। अब इस 10 टाइम डाइल्यूशन की वजह से पहला नॉर्मेलिटी क्या है वो देखेंगे। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻ ऑफ pH विच इज 10⁻3। दिस इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो कि 10⁻⁷ से ज़्यादा है। इसका मतलब है नॉर्मेलिटी भी क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा। सो यू हैव मेड द कैलकुलेशन ओवर हियर, 10⁻⁷ की जरूरत नहीं है। तो नया नॉर्मेलिटी क्या होगा, न्यू नॉर्मेलिटी इज गोइंग टू बी 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स डाइल्यूशन, ये हो गया 10⁻⁴। दिस इज ग्रेटर दैन 10⁻�6। तो कैलकुलेशन के लिए वाटर का 10⁻⁷ लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉग ऑफ N2 10⁻⁴, ये हो जाएगा आपका 4। तो आप देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा एसिडिक है, 5 के नीचे अगर pH है तो 10 टाइम्स डाइल्यूशन करने पे 1 यूनिट का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज, ध्यान देना है। सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। आप यही चीज़ें डेल्टा pH में यहाँ रखोगे तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी दिखाई देता है, 10 टाइम डाइल्यूशन है, बट इट्स गोइंग टू बी सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशन। ये तभी यूज़ करना है जब ज़रूरी है या ऑप्शन में इस तरह से कुछ पूछा गया है, अदरवाइज दिस मेथड इज गोइंग टू वर्क फॉर एवरीवेयर। लेट अस से कि अनदर एक एग्जांपल लिखेंगे, pH 6.5 था and for this also we'll use 10 times dilution, 10 times dilution। so इसे किस तरह से हैंडल करना है, pH किस तरह से देखना है कि शुरू में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻6.5। 10⁻⁻6.5 को किस तरह से हैंडल करना है, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁵। तो ये हो जाएगा आपका, यू कैन कैलकुलेट दिस एज 10⁻⁵ इज एंटीलॉग ऑफ 0.5 which is 3.16 या रूट ऑफ 10 इज 3.16 इंटू 10⁻⁷। ये हो गया आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, जो कि
10⁻⁷ की रेंज में है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए 3.16 इंटू 10⁻⁷ माइनस 10⁻⁷, विच इज गोइंग टू बी 2.16 इंटू 10⁻⁷। ये इनिशियल नॉर्मेलिटी आ गया। फाइनल नॉर्मेलिटी क्या होगा, फाइनल नॉर्मेलिटी डाइल्यूशन कितना किया है, 2.16 इंटू 10⁻⁷, डाइल्यूशन इज 10 टाइम्स, दिस विल बिकम 2.16 इंटू 10⁻⁸। यहाँ वापस आपको 10⁻⁷ ऐड करना है। 10⁻⁷ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो 2.16 इंटू 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। 10⁻⁷ को कॉमन अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका लगभग 0.216.1 यहाँ से आया और इधर से +1 एंड दिस इज 10⁻⁷, so which comes to be 1.216 into 10⁻⁷। H+ कॉन्सेंट्रेशन आप अगर ध्यान देंगे, इसको अगर 10 टाइम्स डाइल्यूशन करेंगे तो सीधा सीधा H+ कॉन्सेंट्रेशन ये नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी बेस पे इसको कैलकुलेशन करना है। सो pH अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका pH कितना आएगा, फिर pH आएगा आपका दिस इज गोइंग टू बी माइनस लॉग ऑफ 1.216 इंटू 10⁻⁷। सो दिस लॉग ऑफ वैल्यूज आपको दी रहेगी। लॉग ऑफ 1.216 इज माइनस ऑफ 0.085 के लगभग है, -7 on calculation this comes to be 6.915। 10 टाइम डाइल्यूशन करने पे भी pH शुरू में कितना था, 6.5 था, वो चेंज कितने से हुआ है, स्मॉल क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 0.415 के लगभग में। तो आप अगर इसे सीधा सीधा लेते H+ कॉन्सेंट्रेशन और उसका डाइल्यूशन करते तो क्या हो जाता, तो वो हो जाता आपका फाइनली H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर ऐसे डाइल्यूशन करते तो 3.16 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10 करते तो ये हो जाता 3.16 इंटू 10⁻�8। इसका लॉग अगर देखते तो ये क्या हो जाता, ये आंसर आता आपका 3.16 है ना, तो ये 0.5 हो जाएगा, 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁷.5। तो ये 3.16 क्या है, 10⁻⁵ है, तो ये माइनस में है तो ये चला गया, तो ये आ जाता आपका 10⁻⁷, यानी pH कितना हो जाता 7, और एसिड सॉल्यूशन का pH 7 से कम ही होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत हो जाता। दैट यू नीड टू रिमेंबर। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर इनिशियल और फाइनल pH दिया है तो डाइल्यूशन किस हिसाब से करना है।